हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ का पार्ट 2। कि पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, तो प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन जाना था, है ना। फिर उसके बाद में जो तीन लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन, तो माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। माउंटेन्स की हाइट के बारे में, माउंटेन्स ये देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर भी आपको बताया था। प्लेट्यू इस तरीके का फ्लैट होता है, यहाँ से रिवर आ रही होती है, यहाँ पर माउंटेन होता है। ये प्लेन एरिया होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ओके। तो हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में भी जाना था। ये जो माउंटेन जो वर्ल्ड के ये सारी चीज़ें जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो हो गया, ये जो है ये अपना नेपाल जो हो गया वहाँ पर है, ठीक है? ये अर्जेंटीना में, किलिमंजारो तंजानिया, ब्लान जो है ये हाईएस्ट पीक है अल्प्स माउंटेन की, ठीक है? अल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में देखने को मिलते हैं। ओके, माउंट कंचनजुंगा ये सिक्किम में है, अनाईमुडी केरला में है। ओके, साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन अनाईमुडी कहते हैं, अनाईमुडी, ठीक है? तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना? माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में जाना था, यहाँ पर जो है माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, देवदार याद कर लेना। ओके, पाइन्स याद कर सकते हो, है ना। मॉसेस, ग्रासेस और लिचेंस भी देखने को मिलती है हाईएस्ट एल्टीट्यूड में। ओके, यहाँ की जो कम्युनिटी होती है, फिर इनके जीव जंतु के बारे में भी ये एग्जाम्पल्स कुछ याद कर लेना, अगर आपके एग्जाम में आए तो लिख सकते हो, है ना। हिमालयन थार हो गया। ओके, आइबेक्स याद कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल, लेपर्ड, ब्लैक बियर, है ना, याक याद कर सकते हो, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल याद कर सकते हो। गंगा के बारे में हमने देखा था, है ना। और फिर जो माउंटेन में जो एरिया में वहाँ पर लाइफ कैसी होती है लोगों की, वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे करते हैं वो लोग, है ना? और फिर उसके चैलेंजेस भी हमने देखे थे, डिज़ास्टर वगैरह कैसे देखने को, बचिंद्री पाल के बारे में हमने पढ़ा था। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में कि ये तो 7 जो 7 नहीं मतलब हाईएस्ट पीक जो है हर कॉन्टिनेंट की ये सब चढ़ चुकी हैं, ओके। माउंट विंसन अंटार्कटिका का ये वहाँ पर भी जा चुकी हैं, ओके। और जो हमने चैलेंजेस भी देखे थे कि माउंटेन में हमने क्या देखा, पहले तो माउंटेन के बारे में समझा, है ना। माउंटेन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, माउंटेन में जो फ्लोरा एंड फौना, तो एनिमल्स के साथ-साथ हमने अ, जो फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पर कैसे होते हैं वो समझ लिया, है ना? फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर कम्युनिटीज़ के बारे में समझा, यहाँ का जो किस तरीके से वो लोग रहते हैं, उनके पास में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, साथ-साथ उनको कई सारे चैलेंजेज़ भी फेस करने को मिलती है। चैलेंजेज़ में हमने ये डिज़ास्टर्स देखे थे। ओके, अब जो है हमें प्लेट्यू के बारे में पढ़ना था। प्लेट्यू जो होता है ना लैंडफ़ॉर्म, ये राइज़ेज़ अप फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब कि ये ना ऐसा फ्लैट सरफेस होता है, ऐसा ऐसा ना उठा हुआ होता है। ओके। ये माउंटेन की तरह ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये फ्लैट होता है, यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं और खेती-बाड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। ये जो होती है इसकी स्टीप स्लोप्स उतनी नहीं होती, पर हाँ, कुछ-कुछ देखने को मिलती है ऐसे ना, क्योंकि यहाँ पर ना वाटरफॉल भी आपको देखने को मिल जाता है, ऐसी स्टीप स्लोप देखने को मिलती है। माउंटेन की तरह ही जो है प्लेट्यू में भी ना यंग भी होते हैं और पुराने भी होते हैं, ठीक है? अर्थ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू ना बहुत ही पुराना है, ओके? यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया है। टू एग्जाम्पल, तिब्बतन प्लेट्यू जो है लार्जेस्ट भी है, बहुत बड़ा प्लेट्यू है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा है और हाईएस्ट प्लेट्यू भी है वर्ल्ड का। और डेक्कन प्लेट्यू हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू में जो है रिगर सॉइल पाई पाई जाती है। रिगर सॉइल जो ब्लैक सॉइल भी कहते हैं इसको, यहाँ पर जो है कॉटन की खेती होती है। ओके, जो प्लेट्यू की हाइट होती है ना वो मतलब कि 1000 मीटर से लेकर के मतलब फ्यू हंड्रेड 100 से लेकर के 1000 मीटर तक देखने को मिल जाती है। ओके, 1000 मीटर तक देखने को मिल जाती है इसकी हाइट जो है। तिब्बतन प्लेट्यू जो है इसका एवरेज एल्टीट्यूड जो है हाइट देखने को मिलती है 4500 मीटर तक की, तो सबसे बड़ा प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ओके, जो कि एक्सप्लेन करता है, इसका निकनेम भी है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, छत बोला जाता है इसको वर्ल्ड की। ओके, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है इसका 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। चंडीगढ़ जो है टू कन्याकुमारी, अगर हम इसका अंदाजा लगाएं ना, तो चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की कैपिटल से लेकर के, सॉरी, हाँ मतलब जो पंजाब हरियाणा की कैपिटल यूनियन टेरिटरी जो है ना चंडीगढ़, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इतना फैला हुआ है ये तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, डेक्कन प्लेट्यू जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में पाया जाता है बीच में। ओके, तो ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, और जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। जब लावा जब नहीं ये देखो, हाँ ऐसे ना ऐसा होता है, तो यहाँ ना तो यहाँ से क्या होता है, जो अंदर जो होता है ना मैग्मा होता है अर्थ के अंदर जो होता है, ठीक है। जब ये बाहर आता है ना खूब सारा-सारा, तो ये लावा हो जाता है। इसको लावा कहने लगते हैं, नाम बदल जाता है। तो लावा हो गया, जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये जो है फिर पत्थर बन जाता है। ओके, तो पत्थर बन जाता है, तो ऐसे ही पत्थर, पत्थर के बाद में पत्थर से क्या बनती है? पत्थर से सॉइल बन जाती है।
है ना? तो ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ है तिब्बतन प्लेट्यू का। लावा निकला, लावा से फिर पत्थर बन गया, तो पत्थर से फिर सॉइल बनती गई वहाँ पर, है ना? और अब वो सॉइल जो है हज़ारों सालों से फॉर्म हुई है वो, ठीक है? मतलब लाखों सालों से। ओके, तो माउंटेन की तरह ही प्लेट्यू जो है मिनरल डिपॉज़िट्स पाए जाते हैं इसमें कई सारे, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहते हैं इसमें, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं इसमें। एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ भी की जाती है, मतलब इसमें से खदानें बनी होती हैं, इसमें से सामान निकालते हैं इंसान ताकि अपने लिए यूज़ कर सकें, है ना? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइन भी देखने को मिलती है प्लेट्यू में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है ये गोल्ड माइन के लिए फ़ेमस है, गोल्ड एंड डायमंड के लिए, ठीक है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। तो यहाँ पर जो है इंडिया में बात करें तो ह्यूज रिज़र्व मिलता है हमको आयरन का, कोल का, मैंगनीज़ का, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो कि झारखंड में है। ओके, प्लेट्यू का एनवायरनमेंट जो होता है ना, ये बहुत डाइवर्स होता है वर्ल्ड में भी देखें तो। ओके, मैनी प्लेट्यू प्लेट्यू जो होते हैं यहाँ पर रॉकी सॉइल भी देखने को मिलती है, पत्थर भी देखने को मिलती है और जिसकी वज़ह से वो क्या बोलती है फर्टाइल नहीं होती उतनी, ठीक है? मतलब पत्थर-पत्थर ज़्यादा देखने को मिलता है जिसकी वज़ह से ये फर्टाइल नहीं होती, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर उतना नहीं कर पाते। प्लेन्स का हमने पढ़ा था, प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, आगे इसका पढ़ेंगे हम, है ना? तो यहाँ पर जो है फेवरेबल नहीं होती फार्मिंग के लिए, उतना एग्रीकल्चर वग़ैरह हम नहीं कर पाते हैं। पर इसका एग्ज़ेम्पशन भी है। अगर लावा प्लेट्यू है, वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फ़ॉर्म हुआ है, तो वो रिच हो जाती है ब्लैक सॉइल से, है ना? तो प्लेट्यू अगर जो है लावा एक्टिविटी के थ्रू बना है, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है? दक्कन का पठार जो है, वहाँ जो है रिगर सॉइल पाई जाती है। रिगर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, जिसमें कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। प्लेट्यूज़ जो है, इसमें कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। प्लेट्यू की वजह से वाटरफॉल बनते हैं। विक्टोरिया फॉल ज़ाम्बेज़ी रिवर पर है, जो अफ्रीका में हुंड्रो फॉल्स है सुवर्णरेखा रिवर पर, ठीक है? छोटा नागपुर रिवर आई, यहाँ से आई और ऐसे गिर गई, है ना? तो यही तो होता है वाटरफॉल, सीधी गिरने लगी, है ना? तो विक्टोरिया फॉल्स, अमेज़ी रिवर अफ्रीका, हुंड्रो फॉल्स सुवर्णरेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू, जोग फॉल देखने को मिलता है शरावती रिवर जो है वेस्टर्न घाट्स में। ओके, नौखाखाई सॉरी नौख नौखालिखाई, तो ये फॉल है ड्रॉप डाउन 340 मीटर की ऊँचाई से गिरता है चेरापूंजी मेघालय में। ओके, तो ये सारे हमको वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, है ना? ये देखो हिमालयज़ में तो कितना खूबसूरत है ना, इसी को देखने तो लोग जाते हैं। ओके, तो प्लेन्स अब देखते हैं। प्लेन्स जो होते हैं ऐसे लैंडफ़ॉर्म्स होते हैं जो एक्सटेंसिव फ्लैट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं ये। ओके, तो ये जो होते हैं लार्ज हिल स्लोप और डीप वैलीज़ में देखने को नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं प्लेन्स और ये ना उतने लार्ज हिल स्लोप्स और मतलब हिल में नहीं देखने को मिलते ऐसे और डीप वैली में भी नहीं देखने को मिलते। थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा पर इतना प्लेन जो होते हैं बहुत बड़ा एरिया होता है। ओके, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा ऊपर नहीं होते 300 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकते सी लेवल से। सी लेवल जो एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन जो है ओशन हर जगह समान है ना? सी लेवल सबका एक जैसा है, इसलिए सी लेवल से हर चीज़ को काउंट किया जाता है मतलब हाइट वगैरह नापी जाती है। तो 300 मीटर से ज़्यादा ऊँचे नहीं हो सकते। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, टाइप होता है प्लेन का फॉर्म्ड बाय द रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है माउंटेन से, मतलब माउंटेन से रिवर निकल के आई, है ना? जैसे हिमालय से निकल के आई गंगा, है ना? गंगा ने क्या किया खूब सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट किए, ठीक है? खूब सारे कंकड़ पत्थर खूब सारे कलेक्ट किए। ओके, रॉक हो गई, सैंड हो गई, सिल्ट हो गए, तो खूब सारी रेत वगैरह भी कलेक्ट करके लाई और आपस में जब नीचे आई ना उत्तर प्रदेश साइड तो वहाँ प्लेन एरिया में पूरी बिछा दी उसने, है ना? तो ये जो है क्या कहलाते हैं फिर ये जो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, है ना? तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं ये प्लेन बनाते हैं बाद में, ओके? तो इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाती है। आप समझे ना? जैसे देखो गंगा आई, ठीक है? यहाँ अपना पहाड़ है, यहाँ से गंगा निकली, है ना? खूब सारा सामान लेकर के आई अपने साथ और एकदम से पहले ना इसका एरिया इतना बड़ा था, बाद में क्या हुआ इसका इतना एरिया हो गया, है ना? कम हो जाता है, बढ़ भी जाता है। जैसे ना रिवर का फ्लो बढ़ गया, तो एरिया इसने ज़्यादा कवर कर लिया। रिवर का फ्लो कम हो गया, बारिश नहीं हो रही है, बस ग्लेशियर से मिल रहा है पानी, तो फ्लो जो है थोड़ा थोड़ा कम एरिया कर लिया। तो साइड में भी प्लेन्स बन जाते हो, प्लेन एरिया जो ऐसे ही बनता है जैसे ना सेडिमेंट्स वगैरह की वजह से ही फर्टाइल सॉइल बनती है। तो प्लेन्स में ना अच्छी खासी क्रॉप ग्रो होती है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश और जो बिहार हो गया, है ना? ऐसे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छी खेती-बाड़ी होती है और ठीक है एग्रीकल्चर इनका इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है इन लैंडफॉर्म्स में। प्लेन्स जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे जीव-जंतु और पेड़-पौधे ही पाए जाते हैं।
यहाँ पर देखो आपको जो है प्लेट्यू, रिवर प्लेन एंड माउंटेन रेंजेस तीनों के बारे में दिया हुआ है। प्लेट्यू ये देखो ब्राउन कलर का जो है ना प्लेट्यू है। ये हो गया तिब्बतन पठार, ये हो गया मंगोलियन का पठार, ठीक है? यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हमने पढ़ा था, है ना? यहाँ पर देखो पेंटागोनियन जो हो गया ये प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। फिर रिवर प्लेन की बात करें, प्लेन देखो यहाँ पर ना नाइल रिवर निकलती है, ठीक है? तो ये जो नाइल रिवर की वज़ह से यहाँ पर देखो कितनी फर्टाइल ज़मीन है, यहाँ पर पानी वग़ैरह अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर सॉइल अच्छी है। ओके, यहाँ पर देखो मिसिसिपी रिवर रहती है जिसकी वज़ह से ये जो मिसिसिपी प्लेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है अमेज़न रिवर है, ठीक है? तो यहाँ पर जो अमेज़न और उसकी ट्रिब्यूटरी है ना? तो यहाँ पर भी खूब फर्टाइल देखने को मिलता है। इंडस इंडस रिवर यहाँ पर और गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा सिस्टम यहाँ पर, इसलिए जो है भारत का ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा फर्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है यांगत्से रिवर देखने को मिलती है चाइना की, तो यहाँ पर भी खूब फर्टाइल देखने को मिलता है रीजन। ओके, इतना समझ गए? अब जो है यहाँ पर देखो अब ये जो ब्राउन कलर में दिए जो ये ऑरेंज सा दिया हुआ है ना, ये जो है अपनी माउंटेन रेंजेज़ हैं। आपको ये कॉन्टिनेंट तो याद है ना? ये अफ्रीका, ये एशिया हो गया, ठीक है? ये यूरोप हो गया, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया भी कह देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका है, ठीक है? ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, है ना? यहाँ पर देखो माउंटेन रेंजेस, ये रॉकी माउंटेन रेंज है, ठीक है? ओके, तो माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर देखो एंडीज़ माउंटेन है, इतने लंबे माउंटेन देखने को मिलती है, इतनी लंबी रेंज। यहाँ पर अटलास माउंटेन है अफ्रीका के, यहाँ पर यूराल माउंटेन है, ओके? ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो ये माउंटेन रेंज हो गई आपकी, है ना? तो इतना समझ गए मैप? मैप बनाना भी सीख लो वर्ल्ड का। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको सैटेलाइट व्यू दिखाया है गंगा प्लेन का। देखो कितना ग्रीनिश है, कितना फर्टाइल एरिया। ये जो है रिवर जा रही है और इसके आस-पास जो है बहुत फर्टाइल एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर खेती-बाड़ी अच्छे से हो पाती है। अब देखो लाइफ कैसी होती है प्लेन्स में। तो थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स अगो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी अराउंड द रिवर। इंसान कहाँ रहेगा आप बताओ? इंसान अगर पहली बार कोई पत्थर में जाकर के रहने लगेगा क्या? है ना? तो इंसान वहीं रहेगा ना जहाँ पर उसको पानी मिले रहने के लिए, है ना? जो वहाँ पर वो जो कुछ काम-वाम कर सके, है ना? तो रिवर के पास जो है एनवायरनमेंट भी थोड़ा ठीक रहता है, ओके? जीव-जंतु रहते हैं, घास-फूस रहती है ना, ज़माने की चीज़ें। तो इंडस रिवर थी, तो इंडस रिवर के आस-पास जो है फर्स्ट सेटलमेंट बसा था लोगों का। ओके, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली थी फर्टाइल प्लेन के आसपास, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास में देखने को मिली थी, है ना? येलो जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है वो भी ऐसे ही रिवर के पास में देखने को मिली थी। ओके, तो कई सारी ऐसी सिविलाइज़ेशन जो होती है ना, जो सिविलाइज़ेशन क्या हुई, लोग वहाँ पर बस गए, रहने लगे, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी, फिर उन्होंने और ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, है ना? और ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे, उन्होंने राइटिंग सिस्टम वगैरह डेवलप कर लिया। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन इसलिए जानी जाती है कि सभ्यता के साथ में वो लोग रह रहे थे, ठीक है? जंगलियों के साथ में नहीं, है ना? तो प्रॉपर उनका सिस्टम था, डेवलप था, ट्रेड वगैरह प्रॉपर किया करते थे वो लोग, ठीक है? तो फर्स्ट सिविलाइज़ेशन इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो यहाँ पर सेटल हुई, है ना? तो हमारे टाइम पे भी लार्ज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है प्लेन्स में ही। आज भी देख लो, आपको डेज़र्ट एरिया में रहेंगे क्या? ठंडे डेज़र्ट हो जैसे कि ठंडा डेज़र्ट लद्दाख हो गया, गरम डेज़र्ट हो गया जैसे कि थार डेज़र्ट हो गया राजस्थान में पाया जाता है। तो वहाँ पर लोग रहेंगे क्या ज़्यादा कि जहाँ पर जो अच्छी नदी वगैरह आ रही, फर्टाइल एरिया जहाँ पर खेती-बाड़ी हो रही, वहाँ पर रहेंगे। तो जहाँ पर ऐसी जगह ज़मीन होगी वहाँ पर रहना शुरू करेंगे ना, तो ऐसी जगह में प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है? अबाउट 40 करोड़ जो पीपल है हमारे देश की, 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इसका 1/4 जो है 40 करोड़ पीपल जो हैं इंडिया के गंगा प्लेन में रहते हैं। मिनी इंडिया कहते हैं ना उत्तर प्रदेश को क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, ऑफन कॉल्ड गैंगेटिक प्लेन तो इंडिया का गंगा प्लेन है जो इसको गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। एज़ विद द अदर प्लेन्स की हम बात करें वर्ल्ड में, मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है यहाँ पर लोगों का? तो इनका रिवर होता है, फिशिंग वगैरह करो भई और एग्रीकल्चर करो, है ना? खेती-बाड़ी करो, फूड क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं खाने वाली जैसे कि राइस हो गए, चावल वगैरह हो गया, ठीक है? गेहूँ हो गया, मेज़ हो गया, व्हीट, बार्ले ये सब ना मिलेट्स हो गए, ठीक है? जो मोटा अनाज होता है, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना? तो अच्छे ये लोग फसल वगैरह ग्रो करते हैं। फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन हो गए, जूट हो गए, हेम्प हो गई, तो ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, गैंगेटिक प्लेन में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है ना, रेन फेड हुआ करता था। मतलब कि वाटर कैसे आएगा? रेनफॉल के थ्रू आएगा। आज भी ना मॉनसून के ऊपर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे किसान जो होते हैं अपना एग्रीकल्चर जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। इन रीसेंट डिकेड तो डिकेड क्या होता है? डिकेड जो होता है ना
10 साल का 1 डिकेड कहलाता है, ओके। तो एग्रीकल्चर ना टर्न्ड हो गया टू इरिगेशन, अब इरिगेशन पे यूज़ करते हैं। मतलब कि पहले हम सिर्फ़ क्या मॉनसून के ऊपर डिपेंड है कि भाई बारिश होगी तो हमारी फसलों को पानी मिल जाएगा। अब हम इरिगेशन का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है? जो ज़मीन में पंप गाड़ करके वहाँ से पानी निकालने लगे हैं, ठीक है? कैनाल्स बना लिए हमने, रिवर आ रही थी, यहाँ से थोड़ी-सी कैनाल बना ली तो हमारे पास पानी आने लगा, ठीक है? तो वाटर के साथ में फ़ील्ड को अच्छे से इरिगेट करते हैं, कैनाल्स बना ली है, पंप का यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, हम ज़मीन का पानी निकालते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इरिगेशन जो है इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से वाटर जो ग्राउंड वाटर है ना वो डिप्लीट हो गया है। अब देखो, हर चीज़ में ना लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। ठीक है भाई, तुमने ग्राउंड वाटर निकाल लिया, ज़मीन का पानी निकाल लिया, पर इतना ज़्यादा निकालते हैं ना, ऐसा बहाते हैं बिल्कुल पानी, जैसे ना और जहाँ पर पानी कम है, ठीक है, जैसे हरियाणा, पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पर पानी कम है, तो उनको वैसी फसलें उगानी चाहिए ना, जहाँ पर पानी कम है। पर ये लोग क्या करते हैं, राइस की खेती करते हैं। चावल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ओके? और चावल की खेती वहीं पर करनी चाहिए, जहाँ पर बारिश अच्छी होती हो और जहाँ पर अच्छी रिवर पाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, ओके। पर ये लोग क्या करते हैं, हरियाणा, पंजाब वाले भी जो हैं वहाँ पर राइस की खेती करते हैं क्योंकि राइस जो है गवर्नमेंट खरीद लेती है अच्छे दामों में, ओके। पर इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, ग्राउंड वाटर का पानी खींच रहे हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा क्योंकि कंक्रीट रोड देखने को मिल रही है ना? तो ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, इसलिए पानी की स्कैर्सिटी भी देखने को मिलती है हमें, ओके। और इसकी वजह से चैलेंज देखने को मिला फ्यूचर एग्रीकल्चरल रीजन में क्योंकि आप ग्राउंड वाटर का भी एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हर चीज़ को लोग फ्री समझते हैं और उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अदर प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि अफेक्ट कर रही है गंगा प्लेन्स को जैसे कि हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना उतनी ज़्यादा बदतमीज़ी ये लोग काटते हैं, ठीक है? तमीज़ से नहीं रहते ना लोग, हर जगह कचरा फैलाएँगे, हर जगह गंदगी फैलाते हैं, ओके। जैसे कि भई कई सारी इंडस्ट्रीज़ लग गई, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं हमारे देश में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्या करप्शन खा के ना पैसे खा के सब लोग छोड़ देते हैं इनको। तो हमारे देश में भी ना कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करती है डायरेक्टली ना अपना कचरा-वचरा सब इंडस्ट्रीज़ का जो है, वो सारा का सारा पानी में जाकर के छोड़ देती हैं। इसलिए तो गंगा रिवर जो है इतनी पॉल्यूटेड दिखती है। यमुना रिवर को देखो, कितना गंदा कर दिया है रिवर को, है ना? तो ये देखने को मिलता है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। हवा में इनको बोला कि ये टेक्नोलॉजी लगाओ ताकि फ़िल्टर हो सके चीज़ें और गंदी हवा जो है आप ना छोड़ो, ओके। तो फैक्ट्रीज़ को तो पर ये लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इससे भी बच जाते। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें को रेगुलेट करना चाहिए ना। ओके, तो हाई पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, पॉपुलेशन भी अपनी जो हरकतें नहीं सुधारती और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो भी नहीं सुधारते और गवर्नमेंट भी नहीं सुधार रही, तो कैसे पॉल्यूशन कम होगा, है ना? तो वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, तो माउंटेन रेंजेस की बात करें, प्लेन्स की बात करें, हम रिवर की बात करें, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कल्चरल वैल्यू भी होती है, ओके। पर्टिकुलरली कई सारी जो कम्युनिटीज़ होती है ना, तो रिवर को जो है ना सोर्स मानते हैं। तो मतलब कि रिवर जो हो गई, रिवर जो मिली हुई होती है, उनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। जैसे गंगा माता कहते हैं, गंगा माँ, है ना? तो कई सारी रिवर्स जो हैं, इनको पूजा जाता है, ओके। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है 2 जब रिवर मिलती हैं, जैसे कि गंगा और यमुना मिलती है ना, तो प्रयागराज जो है इलाहाबाद उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, कई सारी सेरेमनीज़ होती हैं, कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं इन लोकेशंस में, है ना? तो बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, पूजा जाता है इनको, ओके। तो बिकॉज़ प्लेन जो होते हैं ना जेंटल स्लोप होती है, अच्छी बड़ी एरिया होती है, रिवर नेविगेशन ईज़ी होता है जिसकी वज़ह से कई सारी एक्टिविटीज़ सपोर्ट की जाती हैं। ओके, वाटरवेज़ जो होता है बहुत चीप मीडियम होता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का। एयरवेज़ महँगा होता है, ठीक है? रोडवेज़ भी महँगा पड़ जाता है, पर वाटरवेज़ और रेलवेज़ थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अर्लियर पहले की बात थी तो रिवर ना उसको यूज़ किया जाता था ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से अनदर। जब लोगों के पास में उतनी रोड वग़ैरह, उतना रेलवे की फैसिलिटी नहीं थी, तो पानी के थ्रू ही जाते थे। पानी के थ्रू ही तो बाहर के लोग हमारे देश में आए थे ना, तो रिवर्स का भी यूज़ किया जाता था। रिवर एक पॉलिटिकल बाउंड्री की तरह भी एक्ट करती थी। जैसे कि ना एक रिवर के ऊपर दू एक राज्य है, दूसरे रिवर के ऊपर दूसरा राज्य है, मतलब इस तरफ जो है दूसरा राज्य देखने को मिल रहा है। अब एग्ज़ाम्पल दे देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मतलब हिस्ट्री में पढ़ोगे ओके कि कई सारी रिवर्स जो है पॉलिटिकल बाउंड्री की तरह भी एक्ट करती थी। ये जो है इवन टुडे आज के टाइम पर भी कई सारी जो जैसे कि गंगा की बात करें हम तो यहाँ पर ना लोग जो है बोट वगैरह यूज़ करते हैं जाने के लिए, है ना? ओके, तो यहाँ पर ना आपको पूछा गया है कि आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ऐसे रिवर सोर्सेज़ का और कॉन्फ्लुएंसेस का जो रिवर मिल रही हैं एक-दूसरे से, ऐसा कोई सेक्रेड तो आप जो है वैसे ऐसे ना कि सेक्रेड माना जाता है, कोई उनको पूज रहा होता है। ओके, तो ऐसे जो कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जैसे गंगा और यमुना ना मिलती हैं।
ओके, तो इसको मानते हैं इलाहाबाद को बहुत ज़्यादा वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जाती हैं। आज जो है कोई रिवर निकल रही है तो उसकी जो आस-पास की जो एक्टिविटीज़ होती है ना उसको नोटिस करना, ओके। इकोनॉमिक और कल्चरल भी देखना। अब वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने-फिरने के लिए भी तो वहाँ पर कई सारे टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ भी डेवलप होती हैं। कल्चरल भी होती हैं कि नहीं आरती वग़ैरह परफ़ॉर्म की जा रही है, ओके। मेला वग़ैरह लगता है, जैसे कुंभ मेला लगता है, रिवर को कितना ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, है ना? भले उसको पॉल्यूट करते रहते मतलब लोगों को सोचना चाहिए ना कचरा वगैरह ना डालें रिवर में, क्यों डालते हैं फिर? और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी पूरा बदतमीज़ी काटती हैं और फिर जो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेट ही नहीं करती है ना? कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताने हैं आपको इंडिया में जो कि एंड आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म्स जिससे वो एसोसिएटेड। तो भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो आप देखो ना क्या-क्या हमने पढ़े लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स पढ़े, प्लेट्यू पढ़े, प्लेन्स पढ़े, है ना? तो प्लेट्यू जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, यहाँ पर जो है कई सारे टूरिज़्म भी होता है, ठीक है? कई सारी हिस्टोरिकल भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज़ हो गए, यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए। प्लेन्स हो गए, तो प्लेन्स में भी कई सारी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी लोग आते हैं। ओके और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है ना? हिस्टोरिकली चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो रिवर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गंगा पर। इस चैप्टर में हमने एक्सप्लोर किए 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने जाना, बट इनका जो सरफेस था ना बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिली चीज़ें। एक्सपर्ट्स जो हैं डिफाइन करते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स को, ओके। वन सच लैंडफॉर्म ऐसा एक लैंडफॉर्म है डेज़र्ट। डेज़र्ट क्या होता है? डेज़र्ट जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है? ड्राई एक्सपेंस होता है विथ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर जो है बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है, ओके, वो भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हमारे देश में थार डेज़र्ट है, राजस्थान में, है ना? यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना जो होती है यहाँ की यूनिक होती है। जैसे कि ना हॉट डेज़र्ट भी देखने को मिलते हैं और कोल्ड डेज़र्ट भी देखने को मिलते हैं। हॉट डेज़र्ट की बात करें सहारा डेज़र्ट हो गया अफ्रीका में और थार डेज़र्ट जो है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ठीक है? जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। अदर जैसे कि कोल्ड डेज़र्ट भी होते हैं, गोबी डेज़र्ट हो गया एशिया में, ये कोल्ड डेज़र्ट हैं। ओके, लद्दाख में भी देखने को मिलता है डेज़र्ट, है ना? कोल्ड डेज़र्ट है। कुछ एक्सपर्ट जो हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को भी एक डेज़र्ट के तौर पे मानते हैं। तो इतनी हार्श कंडीशन होती है यहाँ पर, ह्यूमन्स जो है ऐसे अडैप्ट हो चुके हैं, ठीक है? वहाँ पर रहते-रहते उनकी आदत हो जाती है, ठीक है? इन डेज़र्ट की। कई सारी कम्युनिटीज़ जो होती हैं, थार डेज़र्ट में भी रहती हैं, लद्दाख में भी रहती हैं, है ना? इंडिया में ना कम्युनिटीज़ हैं जो थार डेज़र्ट में रहती हैं, माइग्रेट करती हैं वो, ठीक है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जाती रहती हैं। इनके कल्चरल ट्रेडिशन भी है, जैसे कि कुछ गाने वगैरह हैं, कुछ इनकी कहानियाँ भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना? ये डेज़र्ट से रिलेटेड हो गया। डाइवर्स वेज़ होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिनमें ह्यूमन्स जो हैं उनने अपने लैंडफ़ॉर्म्स को होम बना लिया, अपना घर बना लिया, इन लैंडफ़ॉर्म्स में रहने लगे हैं। ओके, इनकी टेस्टिमनी है हमारी एडैप्टेबिलिटी एंड रेज़िलियंस। तो एडैप्टेबिलिटी हम चीज़ों को अडैप्ट कर लेते हैं, वैसे एनवायरनमेंट के साथ में रहने लगते हैं और रेज़िलियंस की हमारी कैपेसिटी है कि हम चैलेंजेज़ वगैरह को, डिफ़िकल्टीज़ वगैरह से अडैप्ट कर सकते हैं, है ना? उनको हम डील कर सकते हैं, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट के साथ में डील कर लेते हैं। ह्यूमन्स अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं, वैसे रहते-रहते आदत पड़ जाती है ना? तो हमने डाइवर्स एनवायरनमेंट में हमें रहने की आदत पड़ गई है। तो यहाँ पर देखो 5 तिनानीज़ ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री। तो संगम लिटरेचर उससे संगम पोएट्री देखने को मिल रही है। 5 लैंडस्केप बस इन्होंने बताए हैं इसमें। सर्टेन स्पेसिफिक जो देवी-देवताओं के साथ में भी कनेक्ट करके, लाइफ़स्टाइल के साथ में, मूड्स के साथ में, इमोशंस के साथ में, लव, लॉन्गिंग और जो सेपरेशन, अलग हो जाना, झगड़ा वगैरह ये सब कनेक्ट कर के। ओके, टेबल में ना कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है 5 लैंडस्केप्स की और मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन की। तो यहाँ पर बताया गया है कि माउंटेन रीजन जिनको कुरिंजी भी कहते हैं, माउंटेन को कुरिंजी कहते हैं, ओके। तो कुरिंजी जो है इसमें हंटिंग और गैदरिंग की जाती है, ओके। ऑक्यूपेशन मुलई जो है ग्रासलैंड्स है एंड फॉरेस्ट है, इनको कहा गया है यहाँ पर कैटल रियरिंग की जाती है, जानवरों का पालन जो किया जाता है, ओके। इनको चराया जाता है, ओके। और मरुदम जो है फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन को कहा गया है। ओके, तो मतलब संगम पोएट्री एंशिएंट इंडिया में थी, उसमें ये वर्ड्स मेंशन है तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर। कोस्टल रीजन जिनको नैदल कहा गया है, कोस्टल रीजन, तो यहाँ पर फिशिंग और सी फायरिंग की जाती है। फलाई जो है एरिड और डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर जर्निंग, घूमना-फिरना और फाइटिंग की जाती है। ओके, तो ये आपको बताया गया जो 5 तिनानीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताया आपको लैंड फॉर्म्स का, कि कहीं पर एग्रीकल्चर, कुछ कोस्टल एरियाज़ जैसे नहीं हमारे जो सदर्न स्टेट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना यहाँ पर कोस्टल रीजन है, यहाँ पर समुद्र पाया जाता है ना?
तो यहाँ पर जो इनकी ऑक्यूपेशन फिशिंग वगैरह होती है, ओके। और जो है ऐसे ही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो डाइवर्स जो है रीजन बताया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। ये जो है आपको डीप कनेक्शन दिखा रहा है ह्यूमैनिटी का और न्यू नेचुरल एनवायरनमेंट का। जैसा एनवायरनमेंट है उसी तरीके से लोग काम-काज करते हैं, वैसे ही उनका रहना-सहना होता है, खाना-पीना होता है, ओके। और वैसी ही उनकी एक्टिविटीज़ होती है, वैसे ही उनका कल्चर हो जाता है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। टिनाइस इसके जो ये मतलब ये प्रोनंसिएशन ठीक है। आप देखते हैं, देखो समरी आ गई है, चैप्टर खत्म हो गया। तो लैंडफॉर्म्स देखिए हमने 3 मेन टाइप्स देखे माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स के। यहाँ पर जो है डिफरेंट इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। लोग देखो हमने देखा माउंटेन्स और प्लेन्स और प्लेट्यू तीनों की चीज़ों में हमने देखा माउंटेन्स में लोग कैसे रहते हैं, है ना? यहाँ की वेजिटेशन हमने देखी, यहाँ पर चैलेंजेस वगैरह देखे, यहाँ की अपॉर्च्युनिटी देखी, सारी चीज़ें देखी। ऐसे ही प्लेन्स और प्लेट्यू के भी देखे। थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल जो है एक्टिविटीज़ वगैरह इनकी ज़िंदगी वगैरह जो थी लोगों की अफेक्ट हुई है, इम्पैक्ट हुई है किसी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जैसा लैंडफॉर्म है उसी तरीके का हमारा जीवन यापन रहता है वहीं पर। हम जैसे लैंडफॉर्म में रहते हैं उसी तरीके से हमारा जो पूरा जीवन होता है ना, ये जो लैंडफॉर्म है इंटीग्रल पार्ट है हमारी कल्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इंडियन कल्चर जो है सेलिब्रेट भी करती है इनको डिफरेंट तरीकों से। हर लैंडफॉर्म जो है इसके पास में डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ओके, तो चैप्टर हो गया है खत्म। आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।